ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी लॉकडाउन लगाने के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार देखी जा रही कमी से अब इस महामारी से राहत की उम्मीद की जा सकती है। गुरुवार को आई चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 7,680 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, लेकिन वहीं इससे दुगना मरीज रिकवर हुए हैं। इस कारण एक्टिव केस घटकर अब 1,43,974 रह गए हैं। हालांकि मौतें अभी भी 100 पार ही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 127 लोगों की मौत हुई, वहीं 16,705 लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में इन 24 घंटों में 41,724 लोगों की कोरोना की जांच की गई। उनमें से सिर्फ 7,000 पॉजिटिव मिलना अच्छे संकेत हो सकते हैं। वहीं प्रदेश के 10 जिले अब ऐसे हैं जहां नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही है। इसी बीच राजस्थान में 18 से 44 साल की उम्र के 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इस टेंडर में वैक्सीन सप्लाई की 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। गहलोत सरकार इस टेंडर के जरिए वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदेगी ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इस उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो इस टेंडर प्रक्रिया में 2 कंपनियों की वैक्सीन सप्लाई करने वाले 4 डिस्ट्रीब्यूटरों ने टेंडर सबमिट किए हैं। इसमें रूस की वैक्सीन स्पुतनिक और दूसरी ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिलकर बनाई गई वैक्सीन की है। हालांकि टेंडर 21 मई को खोले जाएंगे और उसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस EOI में भाग लिया है और वे कितने रेट पर और कितने समय में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने इस टेंडर में 30 दिन के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाने की शर्त रखी है। 5 चरणों में ये वैक्सीन उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये वैक्सीन 5 या अधिकतम 10 डोज के एक वाइल में मांगी है। शर्त के मुताबिक कंपनियों को ही सरकार के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर तक वैक्सीन पहुँचानी होगी। राज्य सरकार ने वैक्सीन के प्रदेश में 3 जगह जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्टोरेज सेंटर बनाए हैं। अब तक वैक्सीन जयपुर और उदयपुर में ही हवाई मार्ग के जरिए पहुंच रही हैं। जोधपुर स्टोर के लिए वैक्सीन सड़क मार्ग से जयपुर से पहुंचाई जाती है। राजस्थान टीकाकरण अभियान के निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह के मुताबिक अभी राज्य में एक दिन में 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने जितना सिस्टम तैयार है। मैन पावर पूरा है और स्टोरेज की क्षमता भी अच्छी है। अगर समय पर वैक्सीन आ जाए तो हम 6 से लेकर 7 लाख डोज डेली लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार की ड्रग कंट्रोलिंग जनरल ऑफ इंडिया ने केवल 3 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की ही मंजूरी दी है। इसमें 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन तो भारत में हो रहा है, जबकि तीसरी वैक्सीन रूस से बनकर भारत आ रही है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही भारत में कोविशील्ड के नाम से बन रही है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। उन्होंने बताया कि हमने इस EOI में फिलहाल वही वैक्सीन मांगी है जो भारत सरकार से मंजूर हैं, जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखी जा सके। गुरुवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में हालांकि सबसे ज्यादा 1517 पॉजिटिव केस जयपुर में मिले हैं, जबकि 3,365 मरीज रिकवर हुए हैं। लेकिन राजधानी में 20 अप्रैल के बाद 2,000 से कम संक्रमित केस पहली बार सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 601 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसकी तुलना में 3 गुना से ज्यादा मरीज यानी 2,227 मरीज रिकवर हुए हैं। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले नए कोरोना संक्रमित मामलों की बात करें तो जयपुर में 1517, जोधपुर में 601, बीकानेर में 453, कोटा में 427, सीकर में 427, उदयपुर में 401, श्री गंगानगर में 302, अलवर में 301, बाड़मेर में 301, जैसलमेर में 274, हनुमानगढ़ में 250, झुंझुनू में 202, भरतपुर में 194, चूरू में 178, झालावाड़ में 176, पाली में 172, दौसा में 167, चित्तौड़गढ़ में 156, राजसमंद में 145, अजमेर में 134, डूंगरपुर में 126, नागौर में 101, भीलवाड़ा में 104, प्रतापगढ़ में 82, बांसवाड़ा में 76, सिरोही में 71, बूंदी में 68, बारां में 67, सवाई माधोपुर में 60, टोंक में 52, करौली में 49, धौलपुर में 23, जालोर में 13 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से संक्रमित केसों के साथ साथ मौत के केसों में भी कमी आ रही है। राज्य में कल तक 127 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। प्रदेश में हुई मौतों के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो जयपुर में 21, जोधपुर में 10, बीकानेर में 9, उदयपुर में 9, झालावाड़ में 7, हनुमानगढ़ में 6, अलवर में 6, पाली में 6, डूंगरपुर में 4, सीकर में 4, श्री गंगानगर में 4, अजमेर में 4, झुंझुनू में 3, कोटा में 3, भरतपुर में 3, भीलवाड़ा में 3, बूंदी में 3, चित्तौड़गढ़ में 3, चूरू में 3, प्रतापगढ़ में 3, राजसमंद में 2, सवाई माधोपुर में 2, बांसवाड़ा में 2, धौलपुर में 2, नागौर में 2, दौसा में 1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।